बैटल थ्रू द हेवन सीजन 4 एपिसोड 12। तो ज्यादा देरी ना करते हुए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। मुहसेन के अचानक हमले के बाद यानशाओ ने मार्शल आर्ट की काबिलियत दिखाकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। यानशाओ ने जो सबसे अलग काबिलियत दिखाई, इससे नालंजय और तंगशिंग उसके करीब होना चाहते थे। अक्सर इस तरह की दावत से दूर रहकर शोयन इनसे मना करता रहता है और नालंजय अभी भी नहीं जानती वो जिस यानशाओ को दिख रही है वो सबसे अलग है। वो वही शोयन है जिसे 3 साल पहले उसके द्वारा नीचा दिखाया गया था। लेकिन अभी वही शाओयान गर्दा उड़ा रहा है। और हाँ, ये तगड़ा फाइट जो पिछले एपिसोड में थोड़ा सा देखने के लिए मिला था, अब पूरा देखने के लिए मिलने वाला है। सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, तुम अब भी वैसे ही हो। वक्त ने तुम पर कुछ निशान छोड़े। टाइगर रेगिस्तान में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाल ही में एक मशहूर आदमी तुमसे जुड़ा है। यानशाओ। क्या हुआ था? तुम्हारे शाही परिवार के लोगों की चालबाजी के अलावा सच्चाई बताने पर भी तुम यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हारे ऐसे रवैये और घमंड से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो इसका हथियार तो कुछ ज्यादा तगड़ा लग रहा है। ब्लैक आई शील्ड। वो क्या तगड़ा फाइट चल रहा है। क्या तुमने मुझे अभी इसलिए रोका था ताकि तुम मुझे अपनी ढाल बना सको उस आदमी को रोकने के लिए? माफ करना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ये खबर सुन के कि वो आ रहा है, मैं ऐसा ही कर सकती थी। उम्मीद नहीं थी वो कुछ ऐसा नालायक परिवार में करेगा। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? आखिर ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा कुछ झेला है। चांद छुपा बादल में। मास्टर यानशाओ, मास्टर अब तैयार हैं, मेरे साथ आए। ओह, मुझे जाना होगा। मैं नालन जी का इलाज करने जा रहा हूँ। अब इसको क्या हुआ? याफे, तुम क्या सोच रही हो? ग्रेट एल्डर, तुम्हारी नजर में यानशाओ कैसा है? ग्रेट एल्डर का मतलब क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि वो अच्छा है तो उसे जाने मत दो, मुझे जरा भी एतराज नहीं होगा। ग्रेट एल्डर, मुझे यानशाओ के लिए उस तरह का एहसास नहीं है, बस उससे दोस्ती की है। कोई एहसास नहीं, धीरे धीरे हो सकता है। आपको भी पता होना चाहिए, हम जैसे बड़े परिवार में बहुत कम शादियां होती है जो एक दूसरे से प्यार की वजह से हो। मीटियर फैमिली के लिए बड़ा फायदा। अगर तुम सच में किसी काबिल आदमी के साथ जुड़ सके जो सबको मंजूर हो तो बहुत खुशी होगी। कुछ ऐसा फायदा के लिए जुड़ना, यही बता रहा है ये सीधा सीधी। से पहले परिवार में एल्डर की ओर से तुम्हारी पति चुनने की आवाज आने लगी थी। मुजान को आधे से ज्यादा वोट थे। ये दोनों परिवार के लिए सबसे सही बात है। अब ये क्या फैसला करेगा? दादा नालन, बधाई हो। आपके शरीर से फायर पॉइजन पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। पिताजी, आराम से। शुक्रिया काफी नहीं है। मैं जानता हूँ दोस्त यानशियाओ, आपने ये सब सालिबा 7 ब्लू मैजिक स्पिरिट के लिए किया, पर मेरी जान,
इसे सिर्फ उस घास से नहीं बदला जा सकता। मैं नानल जय तुमसे वादा करता हूँ, भविष्य में मौका मिले तो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। तोहफा यहाँ लाओ। जी। दोस्त यान छियाओ, आओ बैठो। क्या तुम हैरान हो? ये बूढ़ा आदमी दावत के लिए इतना बेताब क्यों है? भले ही जहर निकल गया हो, पर कुछ वक्त लगेगा आपको ठीक होने में। इस बूढ़े के पास कोई चारा नहीं है। बात यह है कि इस एम्पायर में नालन परिवार बहुत आलीशान दिखता है। असल में यह पानी पर चलने जैसा है। पिताजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त यान चियाओ ने मेरी जान बचाई है। अगर आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं तो कुछ दिल को छू लेने वाले बातें करनी होगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कहीं ये राज वाज तो बताना नहीं चाह रहा है ना शावियान को? जियामा बता मत एम्पायर में देना। नालन परिवार थोड़ी अजीब हालत में है। अच्छा, जियामा साम्राज्य की हर पीढ़ी का शाही परिवार और इस पूरे साम्राज्य में यूनान सेक्ट सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत डरावनी। किस्मत से अभी का शाही परिवार उनके रक्षक के रूप में जिया सिंह तियान है और वो उससे हमें सुरक्षा देते हैं। आखिर कोई है जिससे यूनान सेक्ट को थोड़ा डर लग सकता है? 3 साल पहले यनरान के यूनलन से की यंग मास्टर बनने के बाद मेरे परिवार के प्रति शाही परिवार का रवैया काफी ठंडा हो रहा है। शाही राजधानी में भी कई बड़ी ताकतें दाजी की बीमारी का फायदा उठाकर भी कई सालों से गुप्त तरीके से हमें दबा रही। अगर हम उन्हें नहीं बताते कि पिताजी ठीक हो गए हैं, मुझे डर है कि नारायण परिवार के लिए शाही राजधानी में पैर जमाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये लोग जरूरी नहीं है। जब तक शाही परिवार जानते हैं कि मार्शल लॉ एम्पायर के लिए वफादार है, इन लोगों से क्यों डरना? मिस नालान का यूनान सेक्ट से अभी भी नाता है। हो सकता है इससे शाही परिवार खुश ना हो। हाँ, इससे बिल्कुल उल्टा है। जब तक यूनान सेक्ट मास्टर बन सकती है, जियामा साम्राज्य में यूनान सेक्ट हमारे खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगा। ये सच्चाई है। मुझे लगता है शाही परिवार को इसके बारे में पता होना चाहिए था। क्या मास्टर जी आ गए हैं? दोस्त यान छियाओ, आज मैंने सब कुछ कह दिया। क्या हम असली अच्छे दोस्त हो सकते हैं? मैं बस एक छोटा सा अल्केमिस्ट हूँ। आप मेरी इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं? एक काबिल अल्केमिस्ट जो हेवनली फ्लेम को पा सकता है। पूरे जियामा साम्राज्य में तुम अकेले हो। तुम भविष्य में जरूर गुहे से बहुत आगे निकल जाओगे। अगर इस बार अच्छे रिश्ते नहीं बनाए, मैं सिर्फ एक बेवकूफ बूढ़ा आदमी बनकर रह जाऊंगा। ये बात तो है, ये मास्टर चालाकी यूशो, कर रहे ये हैं। वो तोहफा है जिसका पहले आपसे जिक्र किया गया था। ये चलो, सालीवा जो इसको 7 चाहिए ब्लू था वो मैजिक की मिलने वाला स्पिरिट है। है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस अल्केमिस्ट की फ्लेम से लिक्विड फॉर्म में रिफाइन किया जाता है, ये कमजोर सोल को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। उस वक्त इसे लेने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी और मैं फायर पोशन की चपेट में आ गया। और इसे लेने के लिए दोस्त यान चियाओ ने मुझे ठीक किया है। तो अब ये तुम्हारा होगा। शुक्रिया। वो काफी अच्छा भी दिख रहा है, सुंदर। दादा नालन, मुझे आज रात कुछ करना है, इसलिए मैं पहले जाना चाहूँगा। क्या इतनी जल्दी? हाँ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो, बस मेरे पास आ जाना। बिल्कुल। ये अभी भी सोच में डूबा हुआ है क्या? बाहर बहुत ठंड है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? हम्म, तुम सच में किस्मत के खिलाफ जाते हो। क्या हुआ? कुछ बात हुई है? ये अच्छा है, अभी बहुत ठंड है। किस्मत के खिलाफ? क्योंकि मैं अपनी किस्मत को कबूल नहीं करना चाहता, इसलिए खुद लिखूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ, तुम आओगी मेरे साथ? इस सुबह से मैं बहुत थक गई हूँ। तो तुम्हें पहले एल्डर तेंसेन को बता देना चाहिए। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा।
भले ही मेरे पास नाना या जैसे कल्टीवेशन की काबिलियत नहीं है, लेकिन मेरे परिवार का फैमिली बिजनेस है। अपनी काबिलियत से मैं उस पोजीशन पर जाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन नहीं होगा, तो फिर मैं परिवार के बस मेहनत करना होगा ज्यादा। तब मुझे परिवार को काबू करना होगा। फिर कुछ आया क्या? वो लड़ाई वो यहाँ तक आ गया। एक डाउन हुआ। कहीं सावियन का राज ना खुल जाए। भाई बड़ूंग, एक और भी है। कौन? वो सब रुक जा रहा है कि क्या हुआ। मैं देखने जा रहा हूँ क्या हुआ है। तुम यहीं रहना और ध्यान रखना। इतना तगड़ा फाइट चल रहा है कि सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। सबको ही उसी ओर जा रहा है। क्या हुआ उनके बीच लड़ाई? मुझे नहीं लगा था कि तुम भी इसे देखना चाहते हो। देखना, ये जाएगा तो लड़ाई और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हिम्मत मत करना। लड़के, इस बार तुझे मरना होगा। वो अब तो नहीं पकड़ पाएगा। ये बंदा तो एक इवेंट को भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं तुझे नरक भेजूंगा। हाँ यानशिया, वो डूंगी विंग्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? बूढ़े आदमी, क्या आपको पता है कि एक खोई हुई फाइटिंग स्किल हुआ करती थी? दोस्त यानशिया, तुम हमेशा सबको चौंकाते रहते हो। यह फ्लाइंग टेक्निक बहुत रेयर है, आखिर तुम्हें ये मिल ही गई। यह बहुत बढ़िया बात है। मुझे ये किस्मत से मिला है। मेरी किस्मत काफी अच्छी है। वो ड्रैगन बनाया ये। वो दोनों लेवल तो है। इतना बड़ा फाइट चल रहा है। अगर नीचे जमीन में ये फाइट हो रहा होता ना तो पूरा इलाका तबाह हो जाता। इतनी बड़ी शक्ति आपस में लड़ रही है। वो उसका झटका से ये लोग इतना दूर आ गया। सही है। एक और ये लोग तो आसपास भी नहीं भटक पाएगा। जैसा क्यों दिखता है? ये सच में मास्टर था। एक और ऑरा, तुम्हें पता है? मास्टर है। आप उस पूरे मॉन्स्टर से क्यों लड़ रहे? हाय बुदांग, यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। तुम्हारी ताकत बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई है। पहले मुझे तुम्हारे आइस ड्रैगन से बहुत डर लगता था, लेकिन अब तुम्हारी ताकत बहुत कम हो गई है। राक्षस, तुमने भी पिछले कुछ सालों में कोई सुधार नहीं किया। अगर तुम अपनी उम्र गिनो, इसे लगभग अपनी सीमा पर पहुंच जाना चाहिए था। कोई और लेवल अप नहीं। मुझे डर है कि तुम्हारी मौत जल्दी आ जाएगी। मेरी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? आइस एम्पोरर हाई वो डोंग, वो अभी भी जिंदा है। मॉन्स्टर है, इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? कई सालों तक वो अकेले रहे। दोस्त यान चियाओ भी मास्टर हाई को जानता है। मास्टर है, इस पर वापस आओ भाई। सिर्फ भाई जान जियाओ की वजह से। वो हमारे मीटियर परिवार के सेवियर है। ये भी आ गया और ये लोग भी। ये हो रहा
जी की तरह लग रहा है। जरूर वो जीमा शाही परिवार के रक्षक है, जिया सिंह जालाओ। इस शनि राजधानी में मास्टर है से इस तरह से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं रखता। वो मास्टर जिया है। ओ, दोबारा से वो चीज जमीन से ऊपर उठ रहा है, वो रेत जैसा चीज। वो क्या ये बच पाएगा इस हमले से या फिर नहीं? इतना बड़ा कोई हमला। बात नहीं। हाँ, अब क्या? लड़ने की जरूरत नहीं। अब मैं सच में तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। ये हार मान रहा है। ये तुम नहीं हो। कुछ वक्त रुको, मेरी ताकत खुद ही ठीक हो जाएगी। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी देर लड़ते रहे सिर्फ बात करने के लिए, सच में परेशानी है। लगता है वो पुराने दोस्त हैं। स्वागत है मेरे दोस्त। वो आखिरकार वक्त आ गया। कुछ ज्यादा ही गहरा दोस्ती था ये लोग में। युनलान सेक्ट, अब हम दोनों की ताकत बराबर हो गई है। हमको लगे कि कोई तगड़ा दुश्मनी चल रहा होगा ये लोग के बीच में, इसीलिए इतना खतरनाक लड़ रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो मान लो कि अगर किसी एक शहर में जाकर लड़ा तो वो शहर ही गायब हो जाएगा पल भर में। इतना पावर के साथ लड़ रहा था और लास्ट में आराम से बातचीत किया, बात सॉल्व, मैटर सॉल्व। इस वीडियो में था बस इतना ही। एपिसोड देखने में एपिक लेवल का मज़ा आया, और तुम्हें भी अगर मज़ा आया हो एपिसोड देखने में तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं हम किसी और एनिमे एपिसोड में।